नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। 17वें दिन भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। बिगड़ती सेहत के बीच वांगचुक ने सभी राजनीतिक दलों को आंदोलन में आने का न्योता दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए 3 बड़ी मांगे रख दी हैं। उधर चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की सभी जितने भी शो हैं, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर देख सकते हैं, यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। 17वें दिन भी अनशन पर डटे वांगचुक, सभी दलों से आंदोलन में शामिल होने की अपील। बीजेपी पर भड़का विपक्ष, खराब सेहत देख वांगचुक से की अनशन खत्म करने की अपील। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर राहुल गांधी का हमला, सरकार के सामने रखी 3 बड़ी मांगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार। यूएई के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला, भारतीय नाविक की मौत, 6 भारतीय समेत 8 घायल। 17वें दिन भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। अनशन पर डॉक्टरों ने गंभीर स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी दे दी है। आंदोलन से जुड़े लोग लगातार चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया है कि वांगचुक सिर्फ नमक मिलाकर पानी पी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआत में शरीर जमा ऊर्जा इस्तेमाल करता है, इसके बाद शरीर चर्बी से ताकत लेने लगता है, लेकिन तीसरे हफ्ते में खतरा तेजी से बढ़ जाता है। जब शरीर मांसपेशियों से भी ऊर्जा लेने लगे, इसका असर दिल पर भी पड़ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सोनम वांगचुक ने सभी दलों से आंदोलन में आने और सरकार से संवाद की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये किसी एक पार्टी का मंच नहीं है। वांगचुक ने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत सभी नेता आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेता नहीं आए तो जनता खुद फैसला करेगी। उनके मुताबिक ये आंदोलन राजनीति से ऊपर है। वांगचुक ने सीजेपी के साथ जुड़ने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले संगठन के बारे में पूरी जानकारी ली, उनसे बातचीत भी की, इसके बाद ही साथ आने का फैसला किया। वांगचुक ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये आंदोलन निजी फायदे के लिए है। उन्होंने कहा कि भविष्य में राजनीति करना हर व्यक्ति का अधिकार है। वांगचुक की हालात खराब होते देख सभी विपक्षी दल वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि वांगचुक जी से हमारा आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है और जिस बीजेपी सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर है, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है। उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं। उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिसमें अहंकार होता है उसमें परिष्कार भी नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट लें। उन्हें ना तो युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है और ना ही उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक के अनशन ने देश के युवाओं को न्याय की लड़ाई में एकजुट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहे युवाओं और आंदोलनकारियों की चिंता ना हो, लेकिन उनके समर्थकों के लिए सोनम वांगचुक की जिंदगी बेहद कीमती है। इसलिए वो अपना अनशन खत्म करें और आगे की लड़ाई का नेतृत्व जारी रखें। इससे पहले सोमवार को लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और अर्थशास्त्री जयती घोष समेत कई प्रमुख हस्तियों ने भी संयुक्त बयान जारी कर वांगचुक और दूसरे अनशनकारियों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। कांग्रेस ने सोनम वांगचुक के अनशन पर सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि वांगचुक के अनशन को 16 दिन हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब तक बातचीत के लिए आगे नहीं आई। पवन खेड़ा ने अन्ना हजारे के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना था। उनके मुताबिक तत्कालीन मंत्री विलास राव देशमुख ने अन्ना हजारे से मुलाकात भी की थी। लोकपाल मुद्दे पर बातचीत भी हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार वही संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। पवन खेड़ा ने कहा कि जो भी मोदी से सवाल पूछे वो देश विरोधी हो जाता है। महाराष्ट्र में टेट परीक्षा रद्द होने के करीब 2 हफ्ते बाद भी नई परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र टेट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में लटक गए, 2 हफ्ते हो चुके हैं, नई तारीख का कोई अता पता नहीं है।
लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की हो। राहुल का कहना है कि ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं, बिना तारीख, बिना जवाब। राहुल की मांग है कि 3 चीजें हो और आज ही हो कि समय सीमा यानी कि टेट की नई तारीख अभी घोषित की जाए, जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं, और भविष्य की रक्षा यानी कि जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ है उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। राहुल का कहना है कि गलती संस्था की और सजा अभ्यर्थी को, ये इंसाफ नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट को 6 महीने के भीतर लंबित अपीलों पर फैसला करने की कोशिश का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो हाईकोर्ट के जमानत आदेश में दखल नहीं देगा। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि लालू यादव की सजा की गणना सही तरीके से नहीं की गई और इसी वजह से जमानत दी गई। वहीं लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। साल 2019 में हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी होने के आधार पर लालू यादव को जमानत दी थी और इसी फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। तामिराबरानी नदी में मिला 90 टन कपड़ा, कोर्ट हैरान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। आयात बढ़ा, भारत का व्यापार घाटा 5 महीने में सबसे ज्यादा। ईरानी मिसाइल हमले में भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत। तामिराबरानी नदी में भारी गंदगी मिलने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। ये तमिलनाडु की पवित्र नदियों में गिनी जाती है। सफाई के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। नदी से करीब 90 टन कपड़ा निकला। इसके अलावा 1385 किलो प्लास्टिक, 374 किलो नैपकिन, डायपर, 220 किलो शीशे की बोतलें और 115 किलो चप्पलें भी मिली हैं। मामला मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर नदी को प्रदूषित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता लोगों के स्वास्थ्य से ऊपर नहीं हो सकती। अगर कोई परंपरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसे रोका जा सकता है। अदालत ने कहा कि नदियों और जल स्रोतों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार की एसआईटी से जांच की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार की ओर से बताया गया कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कथित चंदा चोरी की जांच सीबीआई से कराने और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की सीएजी जांच की भी मांग की है। याचिकाओं में श्रद्धालुओं के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। अब इसके लिए एसआईटी रिपोर्ट के बाद ही मामले की आगे दिशा तय हो पाएगी। आयात में तेज बढ़ोतरी से भारत का व्यापार घाटा 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ताजा सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। जून में व्यापार घाटा बढ़कर 30 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। इस दौरान निर्यात भी बढ़ा, लेकिन आयात उससे कहीं तेजी से बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कच्चे तेल की खरीद में हुई। इसके अलावा उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों का आयात भी बढ़ा। महंगे कच्चे तेल का असर सीधे आयात बिल पर दिखा। खाद की खरीद भी करीब 3 गुना बढ़ गई। हालांकि सोने के आयात में ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई। वहीं चांदी का आयात काफी घट गया। कुछ दूसरे सामानों का आयात भी कम रहा। इसके बावजूद कुल आयात लगातार बढ़ता रहा। यही वजह है कि व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ गया। यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मंगलवार को मिसाइल हमला हुआ। यूएई का कहना है कि यह हमला ईरान की ओर से किया गया है। इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 6 भारतीयों समेत कुल 8 लोग घायल हुए हैं। इनमें 4 लोगों की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। हमला हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ, जिससे दोनों टैंकरों में आग लग गई। बाद में आग बुझा दी गई, लेकिन जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। यूएई में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया और कहा कि वो घायलों और उनके परिवारों की मदद कर रहा है। यूएई ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि जहाज नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। हॉर्मुज में टैंकर हमले के बाद ईरान ने कहा कि जहाजों ने उसकी चेतावनी नहीं मानी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि दोनों टैंकरों को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने उन चेतावनियों को नहीं माना। ईरान का कहना है कि जहाजों ने अपना नेविगेशन सिस्टम भी बंद कर दिया था। इसके बाद वे एक खतरनाक रास्ते से आगे बढ़े। ईरान के मुताबिक उस रास्ते पर पहले से ही खतरा मौजूद था। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.